एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां और एक कलकल करती नदी बहती थी, वहां रामू काका नाम के एक किसान रहते थे। वे सिर्फ एक किसान नहीं थे, वे धरती की भाषा बोलने वाले व्यक्ति थे। उनके हाथ जो कड़ी मेहनत से मजबूत और खुरदुरे हो गए थे, मिट्टी के रहस्य जानते थे और उनका दिल बदलते मौसम के साथ धड़कता था। रामू काका अपनी पत्नी राधा और अपने 2 बच्चों अंजू और दीपक के साथ रहते थे। उनका जीवन सरल था, जो कड़ी मेहनत और गहरे प्यार के धागों से बुना हुआ था। हर सुबह रामू काका सूरज उगने से पहले उठ जाते थे और उनकी पहली प्रार्थना किसी मंदिर में नहीं बल्कि उन ओस से भीगी खेतों में होती थी जो उनके जीवन का कैनवास थे। एक साल हालांकि मानसून धोखा दे गया। आकाश, जो आमतौर पर बहुत कुछ देता था, एक खामोश बादल रहित नीला बना रहा। नदी, जो कभी जीवन के साथ गाती थी, वो धीमी होकर बुदबुदाने लगी। रामू काका ने अपनी फसलों को देखा, जो कभी जीवंत और हरी थी, अब पीली और सूखी हो रही थी। उनके दिनों को भरने वाली खुशी की जगह एक भारी चिंताजनक घबराहट ने ले ली थी। उन्होंने सब कुछ आजमाया। उन्होंने पानी की एक भी बूंद को पकड़ने के लिए गहरी नालियां खोदी। उन्होंने प्रार्थना की, न केवल अपने दिल से बल्कि अपने माथे पर टपकते पसीने से भी। फिर भी प्यासी और सूखी धरती ने कुछ भी देने से इनकार कर दिया। गांव के दूसरे लोग भी पीड़ित थे। उनकी उम्मीद नदी की तरह सूख रही थी। एक शाम जब सूरज की आखिरी किरणें क्षितिज पर फैल रही थीं, अंजू और दीपक उनके पास आए। उनके हाथों में एक छोटा मुरझाया हुआ फूल था। बाबा, अंजू ने कहा, ये फूल उदास क्यों है? रामू काका ने फूल को देखा और फिर अपने बच्चों के आशा भरे चेहरों को। उनके अंदर एक चिंगारी जल उठी। उन्हें अपने दादाजी की एक बात याद आई थी। धरती की सबसे बड़ी ताकत एक छोटे से बीज में उम्मीद को थामे रखने की उसकी क्षमता है। उस रात रामू काका ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उन्होंने निराशा की बात नहीं की बल्कि एक भूली हुई सच्चाई की बात की। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि नदी गई नहीं है बल्कि सिर्फ सो रही है। उन्होंने एक योजना प्रस्तावित की। वे गांव के ठीक बीच में एक नया गहरा कुआं खोदेंगे। ये एक बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि उनकी संयुक्त शक्ति उनकी व्यक्तिगत निराशा से कहीं अधिक होगी। अगली सुबह ग्रामीण फावड़ियों और एक नए उद्देश्य की भावना से लैस होकर खुदाई करने लगे। दिन ब दिन अथक सूरज के नीचे उन्होंने काम किया। महिलाएं उन्हें पानी और भोजन लाती थीं, बच्चे उनके उत्साह को बनाए रखने के लिए गीत गाते थे और राधा रामू काका के साथ खड़ी रहती थी, ताकत का एक शांत स्तंभ बनकर। आखिरकार हफ्तों की अथक कोशिश के बाद एक फावड़ा किसी नरम और कीचड़ भरी चीज से टकराया। भीड़ में एक आह की आवाज गूंज गई। पानी, एक छोटा कीचड़ भरा झरना ऊपर आने लगा, धीरे धीरे जीवन के एक बहते फवारे में बदल गया। ग्रामीण खुशी के आंसू रोए, जो अंततः लौट आए पानी के साथ मिल गए। रामू काका, जिनका चेहरा धूल और पसीने से सना हुआ था, घुटनों के बल बैठ गए और ठंडे पानी को छुआ। उन्होंने सिर्फ एक कुआं नहीं खोदा था, उन्होंने अपने समुदाय के भीतर सुप्त पड़े लचीलेपन और आशा को उजागर किया था। बारिश आखिरकार आ गई और खेत एक बार फिर खिले थे। लेकिन उस साल की सच्ची फसल केवल सुनहरी गेहूं या मोटे सब्जियां नहीं थी। यह एक समुदाय की भावना थी जो अपने सबसे बुरे समय में एक साथ आया था। रामू काका, वो किसान जो धरती से प्यार करता था, ने सभी को एक गहरा सबक सिखाया था कि जब आकाश खाली हो और धरती सूखी हो, तब भी जीवन का सबसे बड़ा स्रोत एक एकजुट दिल में पाई जाने वाली अटूट आशा है।